ओम शांति। ओम शांति। बाबा का आवाहन करते हैं। और बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शुरू करते हैं। भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 118। और अनुभव है राज बहन जी का, काठमांडू की राज बहन जी है। आवाज आ रही है ना सभी को? जी दीदी आ रही। जी दीदी आ रही। जी दीदी ओम शांति आ रही। हाँ। बाबा ने मुझे शक्ति स्वरूपा नष्टो मोहा बना दिया। काठमांडू, नेपाल से ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी, जो अपने अलौकिक अनुभव में लिखती हैं कि मेरा लौकिक जन्म सन 1937 में एक धार्मिक आस्था वाले संपन्न परिवार में हुआ था। नित्य भगवान की पूजा अर्चना से जीवन की दिनचर्या आरंभ होती थी। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है दीदी, आ रही आ है। रही दीदी, आ रही है दीदी। संगीता बहन जी, आप निकल के दोबारा ज्वाइन कर लो। क्या कह रही हैं? राज बहन जी अनुभव सुना रही हैं कि मेरा लौकिक जन्म 1937 में एक धार्मिक आस्था वाले संपन्न परिवार में हुआ था। नित्य भगवान की पूजा अर्चना से जीवन की दिनचर्या आरंभ होती थी। भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न जीवन होते हुए भी अंतर मन में प्रभु प्राप्ति की इच्छा सदा बनी रहती थी। सन 1960 की बात है। एक दिन मैं अपनी लौकिक माँ से मिलने फगवाड़ा पंजाब में गई हुई थी। वहां पर मुझे अपनी लौकिक बहन, बड़ी बहन भाग जी से भी मिली। भाग नाम है उनका। उन्होंने बताया कि यहाँ पर सिंध से कोई देवियां यानी दादियां आई हैं जो बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाती हैं। मैं उन्हों का ज्ञान सुनने आश्रम पर नित्य जाती हूँ। मुझे बहुत ही आनंद आता है। यह बात सुनकर मुझ में भी उन देवियों से मिलने की अभिलाषा जागी और मैं बड़ी बहन के साथ आश्रम पर गई। जब हम अमृतसर के आश्रम पर पहुंचे तो वहां हमें दीदी चंद्रमणि जी मिली। उन्होंने हमें सम्मान के साथ अंदर बुलाया और अपने साथ ही कुर्सी पर बिठाया। बड़े प्यार से हमें प्रसाद भी दिया। दीदी जी का निश्चल स्नेह, उनके हृदय की पवित्रता, सत्यता और निस्वार्थ व्यवहार से मैं बहुत ही प्रभावित हुई। मुझे यह पता था कि भक्ति मार्ग में तो गुरु गोसाई आदि नव आगंतुकों को मैंने अपने साथ में कभी भी नहीं बिठाते हैं। मुझे ये पता था कि भक्ति मार्ग में गुरु गोसाई आदि, मतलब ये जो गुरु होते हैं, सन्यासी होते हैं, अपने साथ नहीं बिठाते हैं ना, या तो दूर बिठाते हैं या सामने बिठाते हैं। कोई भी देहधारी जो है वो अपने पास थोड़ी ना बिठाता है। लेकिन मैंने यहाँ वैसा व्यवहार नहीं देखा। उसके बाद जब दीदी जी ने बड़े प्यार से हमें परमात्मा का परिचय सुनाया तो मुझे सुनकर अति हर्ष हुआ और अनुभव होने लगा कि परमात्मा शिव ही हम सर्व आत्माओं के पिता हैं। इससे पहले तो हमारे संकल्प और स्वप्न में भी यह नहीं था कि इस साकार लोक में हमें कभी प्रभु की प्राप्ति भी हो सकती है। आश्रम से घर लौटने के बाद जब मैंने घर वालों को अपना अनुभव सुनाया तो सभी सुनकर बहुत खुश हुए। इस प्रकार मैं ज्ञान स्नान करने के लिए प्रतिदिन आश्रम में जाने लगी। नित्य ईश्वरीय ज्ञान का पाठन और सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा और खुशी से जीवन भरपूर होता गया। इस तरह से दिन प्रतिदिन लौकिक गृहस्थ जीवन में अलौकिकता आने लगी। निरंतर दैवी गुणों की धारणा और आध्यात्मिक ज्ञान के मनन चिंतन के द्वारा जीवन में आमूल सुधार और परिवर्तन आता गया। सफलता की किरणें उदित होने लगी। बाबा की मदद से अद्भुत सफलता। मेरे जीवन में परीक्षा के तौर पर कुछ ऐसी घटनाएं भी आई। कौन राज बहन कौन है? इनको कोई जानता है? ब्रह्मा कुमारी राज बहन जी, नेपाल की। हाँ दीदी है। हाँ जी, हाँ रंजनी, नेपाल की दीदी है राज दीदी।
राज दीदी जानते हो? हाँ हाँ जानती हूँ, देखा माउंट आबू में मिला है उनसे। अच्छा, हाँ वो हमारा टर्न होता है ना, ईस्टर्न वालों का टर्न होता है नेपाल का, तो उसमें वही। देखा होगा। अच्छा, तो मैंने नहीं देखा है। तो कह रही है, मुझे अंदर से ऐसी प्रेरणा आने लगी कि मैं जो कुछ भी कहूंगी वह एक सत्य परमात्मा की याद में सच ही कहूंगी। ऐसा मनोबल मेरे में पैदा हुआ। इतने में ही मैंने अपना बयान देना शुरू करा। मेरे वचनों को सुन करके न्यायाधीश बहुत ही प्रभावित हुआ। न्यायाधीश कोई जज, वो आए होंगे जज। उन्होंने उस केस का मेरे पक्ष में फैसला देते हुए मुझे विजयी घोषित किया। बात इतनी सहज और सरल रीति से सुलझ जाएगी, यह किसी के भी मन में नहीं था, परंतु बाबा की टचिंग और योग की शक्ति ने मेरे कर्म बंधन को सहज ही पार कर दिया। इससे मुझे बाबा के ऊपर और ही दृढ़ निश्चय हो गया। केस का सामना करना मेरे लिए एक कठिन चुनौती थी, फिर भी बाबा की मदद से तूफान जैसी परिस्थिति भी मेरे लिए तोहफा बन गई। इससे मैं अपने लक्ष्य में संपूर्ण सफल हो गई। बाबा ने मुझे इस प्रकार शेरनी शक्ति बनाया। मैं अबला से सबला, निर्बल से बलवान बन गई। मुझ में उस प्रभु के प्रति अपने जीवन को न्यौछावर कर देने की अभिलाषा पैदा हुई। आखिर सन 1962 में वह दिन आया जब मैंने जीवन को ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। तो देखो, बाबा की जो बच्चियां हैं उनको कहीं भी भेजा जाता है। अब ये दीदी कहाँ की है? ये काठमांडू की ही है, काठमांडू की ही है, और इनको वहां पर सेवाएं दी गई। और ऐसी कई बहनें हैं जो वहां की नहीं है, लेकिन उनको अगर भेजा जाता है तो हर जगह बाबा की सेवाओं में वो आगे से आगे बढ़कर सेवा देती है। अब कितनों को विदेश भेजा गया। विदेश उनके लिए सोचो, कोई भी वहां पे लौकिक संबंधी नहीं है, एकदम अनजान जगह। दादी जानकी जी, एक बार को सोच के देखो, जब ना उन्हें भाषा आती, ना उन्हें पता कुछ क्या करना है, कितनी हिम्मत रखी होगी उन्होंने। कोई भी कन्या अकेला छोड़ दिया जाए उनको। आगे है, साकार बाबा से प्रथम मिलन की अनुभूति। 1962 में जब दीदी चंद्रमणि जी अमृतसर की पार्टी को बाबा से मिलाने मधुबन में ले गई थी, तो मैं भी उसमें शामिल थी। मेरे जीवन में प्रभु मिलन का वह स्वर्णिम अवसर आया जिसकी वर्षों से मेरे अंदर तीव्र इच्छा थी। जब मैंने बाबा की दिव्य छवि को देखा तो उनकी शीतल और शक्तिशाली दृष्टि ने मुझे आत्मविभोर कर दिया। बाबा ने मुझे दिल को द्रवीभूत करने वाला अलौकिक प्यार दिया तथा वरदान देते हुए कहा कि बच्ची बहुत नष्टोमोहा है, बहुत योग युक्त है। बच्ची ने जल्दी ही अपने कर्म बंधनों को काटा है। ऐसे कहते हुए बाबा ने दिल से मेरी बहुत प्रशंसा की और मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। ऐसे बाबा ने देखो वरदानी बोल बोले उनके लिए। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। अब कितने बच्चों को सोचो, आप अभी तक पढ़ रहे हो, जिसको जो कहा वो क्या हो गया? फलीभूत हो गया। कुछ वर्ष अमृतसर सेवा केंद्र पर रहते हुए मुझे दीदी चंद्रमणि जी की अलौकिक पालना मिलती रही और ईश्वरीय सेवा की कारोबार संभालने की कला भी प्राप्त हुई। उस पालना और प्रशिक्षण से मुझ में बहुत योग्यताएं भर गईं। दीदी चंद्रमणि जी के जीवन का प्रभाव इतना गहरा रीति से मेरे जीवन पर पड़ा कि मुझ में निर्भयता और दैवी गुणों की धारणाएं प्रबल होती गईं। आई हुई नई कन्याओं में ईश्वरीय धारणाओं के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के कार्य की जिम्मेवारी भी दीदी जी मुझे देती थी। कौन सी जिम्मेदारी देती थी? कौन सी जिम्मेदारी देती थी? नया लोन जो आती थी। नई कुमारियों में दिव्य गुण भरने की। हाँ, नई कन्याओं में ईश्वरीय धारणाओं के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के कार्य की जिम्मेदारी, यानी उनके अंदर उमंग उत्साह लाना, धारणाओं के प्रति उनको सचेत करना, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत से नियम मर्यादाएं कानून होते हैं, उनका पालन करना।
उसमें भी मुझे अधिक सफलता दिन प्रतिदिन मिलती गई। इस प्रकार ब्राह्मण परिवार में रहते ईश्वरीय सेवा करना और श्रेष्ठ धारणाओं को अपने जीवन में अधिक से अधिक अपनाते जाना, यह मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। बाद में जब हम मधुबन में आए और बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम मीरा हो, तुम गुणवान हो, तुम अपने को नहीं जानती, बाबा तुम्हें जानता है, तुम बहुत अच्छी सेवा कर सकती हो। ऐसे वरदानी बोलों से बाबा ने मेरा उमंग उत्साह बढ़ाया। बाबा ने उस समय मुझे और विश्व रतन दादा को आबू के मिनिस्टर कॉलेज में बाबा ने उस समय मुझे और विश्व रतन दादा को आबू के मिनिस्टर कॉलेज में वीआईपी की सेवा के लिए भेजा था। वहां पे कोई कॉलेज होगा, मिनिस्टर कॉलेज, उसमें वीआईपी की सेवा के लिए भेजा था। मेरी सेवा की लगन को देखकर बाबा ने कहा, बच्ची, तुम पटना में सेवा करने जाओ। पटना में ईश्वरीय सेवा के लिए जाना हुआ और वहां पर भी सेवा में बाबा के दिए वरदान अनुसार बहुत अच्छी सफलता मिली। वहां पर बनाया गया म्यूजियम उन दिनों बहुत ही अच्छा था, जिसको बाबा ने नंबर 1 में रखा था। पटना से जब मैं मधुबन पार्टी लेकर आई तो साकार बाबा ने कहा, बच्ची ने देखो इतने बड़ों बड़ों को लाया है। बच्ची सेवा करने में बहुत होशियार है, सफलता इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कैसे वरदानी बोल बाबा बोलते थे। इस तरह अलौकिक जीवन में अनेक अलौकिक अनुभव हुए और होते ही रहते हैं। अभी सदा यही उमंग मन में रहता है कि जल्दी से जल्दी अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके इस वसुंधरा पर आए हुए भगवान को प्रत्यक्ष करें, ताकि अंधकार में भटकती हुई करोड़ों आत्माएं प्राण प्यारे बाप से मिलन मना सके और उसके अविनाशी वर्षे की अधिकारी बन सके। हम भी अब जल्दी से जल्दी बाप समान बने और बाबा की श्रेष्ठ आशाओं को पूरा करें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य रहता है। ये खत्म हो गया इनका अनुभव। कोई ऐसा जीवन में कोई ऐसा संघर्ष करना नहीं पड़ा, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है पुष्पाल बहन जी का, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आया? राज बहन जी ये नेपाल में जो सेवा देते हैं। अब हम वाटर चार्जिंग करेंगे एफर्मेशन से। बाबा से कनेक्ट होते हैं पवित्रता के सागर से। और पानी को दृष्टि देते हुए इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है।
मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है और व्यर्थ संकल्पों को बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम सभी अपने हाथों को, हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे और वैद्यनाथ सुप्रीम हीलर, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणों का अपने हाथों में आवाहन करेंगे। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। रखेंगे। फिर से रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। एनर्जी जा रही है, वहां पे व्हाइट लाइट भर रही है, ये महसूस करते रहो। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
रिलैक्स। बाबा को अपने सिर के ऊपर देखेंगे। 1000 भुजाओं वाला बाबा, उसकी किरणों के अंदर मैं आत्मा। टच करते ही मेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। लौकिक संबंधियों का देखेंगे। एक एक के सिर के ऊपर प्रकाश का पुंज, उसकी एक किरण से कनेक्ट करेंगे और चारों ओर एक सर्कल देखेंगे। या सुबह जैसे अभ्यास कराया था, महसूस करेंगे जैसे बाबा का हाथ, बाप दादा का हाथ, सिर्फ हाथ ही हाथ दिख रहा है। कई बार चित्रों में भी हमने देखा है, उससे किरणें निकल रही हैं। उन किरणों के अंदर वे आत्माएं सेफ हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्रकृति को धन्यवाद, प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जो सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में हमारे मददगार बनते हैं। एडवांस पार्टी की आत्माओं का धन्यवाद जो सूक्ष्म में हमारी पालना कर रही है। ब्रह्मा कुमारी बहनों का धन्यवाद हमारी पालना करने के लिए। आज बाबा ने 84 माँ बाप के बारे में बोला। उन 84 पिताओं का, माताओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें जन्म दिया, अपने गर्भ में रखा हमें। उन आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें छोटे से लेकर अब तक पाला, पैदा होने से लेकर अब तक अपने हाथों में खिलाया। अन्नदाताओं का धन्यवाद, जो अन्न हम तक पहुंचाते हैं, उनका धन्यवाद। हर जीव जंतु का, छोटे से छोटे जीव का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। इस प्रकृति माँ का धन्यवाद, इस धरती माँ का धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति वो दीदी, आपका उन्होंने भी सेंड धन्यवाद। किया राज दीदी का ना। एक मिनट रुकिए। निशी बहन क्या बोल रहे हो? दीदी वो राज दीदी जी का ना जो इंट्रोडक्शन वाला ना, वो मिल गया यूट्यूब से। मैं सेंड कर दिया। कोई गलती तो नहीं की ग्रुप में? अरे अब भेज दिया, ठीक है। मैं कहा चलो, बस उस टाइम आप बोल रहे थे ना, तो देखा था इनका एक दिन। कहते हो तो मैं डिलीट कर देती हूँ। नहीं, अब रहने दीजिए, भेज दिया तो कोई बात। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आपका भी धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अमृत वेला ना 8-10 दिन बाद कराएंगे। कल मैं आत्मा आउट ऑफ स्टेशन जा रही हूँ। शिखा बहन, आप, हाँ, अगर ये कल से ना आप करा देना। बाई चांस मैं लिंक नहीं भी डालूं तो आपको 9:45 बजे सुविधा रहती है? जी दीदी, हो जाएगा। अगर टाइम अगर लेट डालना हो तो 10, 10:15 जो आपको सुविधा लगे, फिर वही रोज रख लीजिएगा, है ना? मैं ज्वाइन करूंगी मगर बोल नहीं पाऊंगी मैं, ठीक है? तो आप सुबह का शाम का करवा दोगे दोनों? हाँ दीदी। हाँ ठीक है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बाबा का धन्यवाद शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति दीदी, धन्यवाद दीदी। ओम शांति।